अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम रोज़े के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये माह मुबारक जो है बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। तो चलिए आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। और अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को इस माह मुबारक की ढेरों ढेर फ़जीलतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले हम जानते हैं रोज़े की फ़जीलत। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊँ कि रोज़े की अहमियत या रोज़े की फ़जीलत या रोज़े के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह के सवालात आ सकते हैं। या रोज़े की अहमियत और फ़जीलत के उन्वान से मज़मून तहरीर करें तो इसको आप अपने अहाते तहरीर में ला सकते हैं। तो चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया कि हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रोज़े की फ़जीलत। नमाज के बाद दूसरा अहम रुकन रोज़ा है। सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नियत के साथ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा है। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं और रोज़ा खोलने को अफ्तार कहते हैं। सोम की जमा सयाम है। कुरान करीम में रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। रमज़ान करीम के रोज़े रखना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। गिनती के चंद रोज़े रखने से अगर फिर भी हम में से कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो फिर हमें चाहिए कि इतने ही दिनों की तादाद जो है वो पूरी कर ले। और जो लोग इसकी ताकत रखते हैं वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फ़िदिया अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये इसके हक़ में बेहतर है। और अगर आप समझते हैं कि आप रोज़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक है, तो इसी में आपकी ज़्यादा बेहतरी है कि आप रोज़ा रख लें। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक़ व बातिल के दरमियान दो टोक फ़ैसला कर देती हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो ज़रूर इस महीने के रोज़े रखे। और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो फिर वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई है उस पर अल्लाह की तकबीर कहो, और ताकि तुम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बन सको। हदीस नबी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदारों के वास्ते दस्तरख़ान चुना जाएगा, वो लोग उस पर खाना खाएंगे। यानी अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ेदारों के लिए दस्तरख़ान चुना जाएगा और उस पर वो लोग खाना खाएंगे, और सब लोग भी अपने हिसाब ही में लगे होंगे। इस पर वो लोग कहेंगे कि वो लोग कैसे हैं जो कि खाना खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब किताब में ही फंसे हुए हैं। इनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोज़ा रखते थे और तुम रोज़ा ना रखते थे। यानी कि जब उन लोगों के लिए दस्तरख़ान चुना जाएगा जो लोग रोज़े रखते थे तो, और जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे, तो वो कहेंगे कि हम तो अभी तक हिसाब किताब में ही फंसे हुए हैं, और ये कौन लोग हैं जो कि खा पी रहे हैं और हम तो अभी हिसाब में ही लगे हुए हैं। तो फिर इरशाद बारी ताला होगा कि ये वो लोग हैं जो कि दुनिया में रोज़े रखते थे और तुम जो है वो खाना पीना करते रहते थे, और वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते थे, और तुम रोज़े ना रखते थे, और ये लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते थे और तुम सोते थे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ेदार की मुँह की बू, यानी कि जब रोज़ा रखते हैं तो मुँह से एक स्मेल आती है। तो हदीस नबी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा प्यारी है। तो देखा आपने कि रोज़ेदार की मुँह की खुशबू जो है वो भी अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी अहमियत रखती है और अल्लाह ताला को कितनी प्यारी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फ़िगन हो रहा है। इस महीने की एक रात यानी कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है।
इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह इलाही में खड़े होने यानी नमाज तरावीह पढ़ने को नफिल इबादत में मुकर्रर किया गया है, जिसका बहुत बड़ा अजर व सवाब रखा गया है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी कि सुन्नत या नफिल अदा करेगा तो दूसरे ज़मानों के फ़र्ज़ों के बराबर इसको सवाब मिलेगा। और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। आपने देखा कि इस महीने में अगर हम ज़रा सी अदना सी भी इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला ने उसका कितना ढेरों ढेर सवाब जो है वो हमारे लिए मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें, बरकतें और फ़जीलतें इकट्ठी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अफ्तार कराया तो ये इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और दोज़ख की आज़ादी से आज़ादी का परवाना होगा या आज़ादी का ज़रिया होगा। इसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा और बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं है, तो क्या गरीब और गुरबा जो है इस सवाब से महरूम रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी अता फ़रमाएंगे जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या खजूर या पानी के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार को अफ्तार करा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए आगे फरमाया कि जो कोई शख्स किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला दे यानी कि उसको पेट भरकर खाना खिला दे तो अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब कर देगा जिसके बाद इसको कभी प्यास ना लगेगी और यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में अपने ग़ुलाम या ख़ादिम के काम को हल्का कर दे, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स इस महीने में अपने ख़ादिम या ग़ुलाम यानी कि जो मुलाज़मीन होते हैं उनके काम को हल्का कर देगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा और इसको दोज़ख से रिहाई देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रखें, इनके सब गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही जो लोग ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान की रातों में नवाफिल यानी तरावी और तहज्जुद पढ़ेंगे, इनके भी सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह जो लोग शब क़दर में ईमान और सवाब की नीयत से नवाफिल पढ़ेंगे, इनके भी सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और आपको पता है कि शब क़दर जो है वो रमज़ान की आखिरी ताक रातें होती हैं, आखिरी 5 ताक रातें होती हैं जिनमें शब क़दर को तलाश किया जाता है। ये भी अल्लाह ताला की एक मसलहत है क्योंकि शब क़दर का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। यानी आपने सूरह क़दर तो पढ़ी होगी, सूरह क़दर का तर्जुमा है कि ये जो है अजर व सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। ये शब जो है इबादत की गर्ज से जब हम इसमें इबादत करते हैं तो 1000 रातों से बेहतर है। और अब आपने देखा कि कितनी यानी अगर हम 1000 रातों को भी इबादत करेंगे तो तब भी हम इबादत की उस मेराज, उस मंजिल को नहीं पा सकेंगे जो कि सिर्फ़ हम इस एक रात में इबादत करके उस अजर व सवाब को कमा सकते हैं। जो रमज़ान की आखिरी 5 रातें हैं वो ये हैं 21, 23, 25, 27 और 29। इन 5 ताक रातों में हमें चाहिए कि शब क़दर को तलाश करें। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम मुसलमान जो कि हज की ख्वाहिश रखते हैं उनको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फ़रमाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।